Hello everyone. In this video, we will discuss the another example based on a knapsack problem. Already last video में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं what is a knapsack problem, what is the algorithm of knapsack problem, what we achieve by using knapsack problem. ये सारी चीजें शूडो कोड उसका क्या है एग्जाम्पल के थ्रू हम देख चुके हैं, एक स्टोरी भी मैंने आपको समझाई थी, तो ये सब हम कर चुके हैं. यदि आपने प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप यहीं पे बंद करिए और प्रीवियस वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और उसके बाद में फिर आप इस वीडियो पे आइए. जब इस वीडियो पे आएंगे तो आपको क्लियरिटी यहाँ पे रहेगी. सो दिस इज माय स्यूडो कोड जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे. नैपसैक प्रॉब्लम हमारा पर्पस है, इट इज अ ग्रीडी टेक्निक, ग्रीडी अप्रोच. हमारा पर्पस है मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अचीव करना. इट इज अ फ्रैक्शनल नैपसैक, क्योंकि ग्रीडी के अंदर हम फ्रैक्शन नैपसैक को पढ़ते हैं, मतलब आप फ्रैक्शन पार्ट में भी आपका प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं. नाउ नैपसैक के लिए तीन चीजें हमारे पास में, मेरे पास में प्रॉफिट है, मेरे पास में वेट है, मेरे पास में ऑब्जेक्ट गिवन होगा. उसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर नैपसैक, कि उस पर्टिकुलर नैपसैक के अंदर आप कितना वेट वहां पे रख सकते हैं. हमारा पर्पस है कि जो कैपेसिटी गिवन है उस कैपेसिटी में हम मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अचीव कर पाए. तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुट करना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो पाए. पहली लाइन हमने लिखा है फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उतने टाइम तक ये लूप आपका आई 4 का लूप चलेगा. सो 1 to 8 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में 8 है, तो 8 टाइम्स ये लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा. नाउ यहाँ पे लूप के अंदर हमने लिखा है डू पी आई अपॉन एक्स आई, मतलब आप क्या कर रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो. रेशियो मतलब प्रॉफिट का और वेट का रेशियो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. पी आई अपॉन डब्ल्यू आई, मतलब पी आई अपॉन डब्ल्यू आई. तो 15 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया आपके पास में 7.5. ठीक. नाउ 23 डिवाइडेड बाय 5 यदि इसको करेंगे तो 4.6. नाउ 34 डिवाइडेड बाय 6 तो 5.66. नाउ इसके बाद में यदि आप देखें 47 डिवाइडेड बाय 8, सो इट ये हो जाएगा 5.87. 26 बाय 4 तो 13, 6.5. Now 54 divided by 8, which is a 6.75. 17 divided by 3, so ये हो जाएगा आपका 5.66. और 43 divided by 6, this is a 7.16. सो ये आपकी कैलकुलेशन निकल के आएंगे. नाउ हमने क्या करा, यहाँ पे रेशियो निकाल लिया. किसका रेशियो निकाला, प्रॉफिट का और वेट का रेशियो हमने निकाल लिया. नाउ अब हमें थर्ड लाइन यदि आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो भी आपने रेशियो निकाला है इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट और वेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे. ठीक. नाउ मैक्सिमम रेशियो किसका है, सबसे हाईएस्ट रेशियो किसका है मेरा, इसका. नाउ नेक्स्ट यदि देखें 7.5 से लेस कौन सा है आपका, 7.16. तो ये सेकंड नंबर पे आ गया, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब रेशियो जिसका सबसे ज्यादा निकला है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले पिक करेंगे. नाउ नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट नंबर 8 को पिक करेंगे. नाउ नेक्स्ट यदि अपन देखें तो 6.75 ऑब्जेक्ट नंबर 6. देन उसके बाद में यदि अपन देखें तो ऑब्जेक्ट नंबर 5. देन उसके बाद में यहां पे आए तो ऑब्जेक्ट नंबर 4. ठीक. नाउ इन दोनों का सेम रेशियो निकल के आया 5.66, 5.66. तो जो भी पहले आएगा आपका वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. सो दिस इज अ 6 नंबर. इसको यदि देखें तो ये कितना हो गया आपका 7th नंबर. नाउ फाइनली लास्ट आपका बचता है ये. तो टोटल हमारे पास में 8 ऑब्जेक्ट्स थे, तो 8 ऑब्जेक्ट्स की हमने यहाँ पे शॉर्टिंग कर ली. तो फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, देन आपके नैपसैक में ऑब्जेक्ट नंबर 8 आएगा, देन उसके बाद में नैपसैक में ऑब्जेक्ट नंबर 6 आएगा, देन ऑब्जेक्ट नंबर 5. तो इसमें हम नैपसैक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको पुट करते जाएंगे. नाउ इसके बाद में हमने आई की वैल्यू को 1 किया. नाउ वाइल वेट यदि लेस देन है कैपेसिटी से, जब तक कि वेट मेरा लेस देन होगा कैपेसिटी से, इनिशियली हम वेट को एज्यूम करके चलेंगे यहां पर. सो वेट इनिशियली हम 0 लेकर चलेंगे और इनिशियली जो प्रॉफिट होगा अपना वो प्रॉफिट भी इनिशियली होगा मेरा 0. सो इनिशियलाइज हमने कर लिया वेट और प्रॉफिट को 0. क्या वेट 0 क्या ग्रेटर है एज कंपेयर टू नैपसैक, 0 क्या सॉरी 0 इज लेस एज कंपेयर टू नैपसैक. यस कंडीशन ट्रू. यदि कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे. ये सारा शूडो कोड में लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. ठीक. नाउ अब सबसे पहले मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा तो आप इस शूडो कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना. हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो आपको जो लास्ट वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके दिखाया था वैसे करना है.
बट यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके अपना प्रॉफिट निकाल अचीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नाउ वेट नंबर 0, सबसे पहला आप कौन सा रखेंगे? सबसे पहले नंबर पर आप फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट रखेंगे। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? टोटल कैपेसिटी मेरे पास में कितनी है? C इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, जिसको हमने m से यहाँ पे डिनोट किया है, तो मैं यहाँ पे भी m लिख देता हूं, m इक्वल्स टू 20। सो 20 माइनस वेट, यदि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को पिक कर रहा हूं तो इसका वेट कितना है? 2। सो कितना बचेगा मेरे पास में? 18। इट मींस 20 kg का मेरे पास में बैग है, ये कह सकते हैं एक नैपसेक है। उस 20 kg के नैपसेक में 2 kg का हमने जो भी आइटम है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो रख लिया, तो अब मेरे पास कितना बचा? 18 kg। मेरा इनिशियली प्रॉफिट कितना था? 0, बट इसके रखने से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 15। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 15। नाउ नेक्स्ट वन, 18 माइनस, अब किसको रखेंगे आप? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? PI अपॉन WI, जो आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया है। तो नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट नंबर 8। ऑब्जेक्ट नंबर 8 का वेट कितना है मेरा? 6। तो 6 में पूरा का पूरा रख सकता हूं? यस, रख सकता हूं, क्योंकि नैपसेक की कैपेसिटी मेरी 18 है। 18 माइनस 6 कर दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? 12। ठीक। नाउ 15, इससे प्रॉफिट कितना हुआ? दिस इज माय प्रीवियस प्रॉफिट, प्लस इससे प्रॉफिट कितना हुआ? 43। तो 15 माइनस 43, यदि आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया अपना 68। तो टोटल प्रॉफिट, सॉरी 58। सो ये कितना हो गया मेरा? 58। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 58। नाउ आगे बढ़े तो अब मेरे पास में कैपेसिटी कितनी है? 12 माइनस, अब कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे आप? थर्ड, मतलब 6 नंबर के ऑब्जेक्ट को। सो क्योंकि ये थर्ड इसका पोजीशन है। नाउ इसके वेट कितना है आपका? 8। तो 8 माइनस करेंगे इसके वेट को, तो ये कितना बचा आपका? 4। नाउ अभी कैपेसिटी मेरी 4 बची हुई है। सो यहाँ पे ऐड कर लें अपन 58 प्लस इसका प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट को अचीव कितना हुआ इस वाले से मेरे को? प्रॉफिट 54। सो ये 54 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट को अपन ऐड करते जाएंगे। नाउ प्रॉफिट को 8 किया तो ये हो गया 2, तो 10 और 1 11, तो 112 मेरे पास में अभी तक प्रॉफिट अचीव हो चुका है। अभी कैपेसिटी कितनी है? 4 माइनस, अब किसको प्रायोरिटी देंगे? फोर्थ नंबर को। तो फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट नंबर 5। इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब वेट कितना है? 4। तो 4 माइनस 4 0। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हुआ है कि कैपेसिटी 0 हो गई है। बहुत सारे क्वेश्चन यदि प्रीवियस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कैपेसिटी आपके पास में 4 बची है, लेकिन जो अपकमिंग मेरे पास में ऑब्जेक्ट है उसका वेट फॉर एग्जांपल 6 है। यदि यहां पे 6 होता वेट, तो आप टोटल 6 को तो रख नहीं सकते थे, तो आप क्या करते हो? 6 को ब्रेक करते, या 8 होता फॉर एग्जांपल, तो 8 को आप ब्रेक करते दो पार्ट्स में, तो 4 वाले ऑब्जेक्ट को रख पाते। यदि 4 वाले ऑब्जेक्ट को रखता तो उससे प्रॉफिट भी कितना होता? 4 के अकॉर्डिंग। सपोज 8 से प्रॉफिट मेरा होता फॉर एग्जांपल 52, तो 4 से प्रॉफिट मेरा कितना होगा? 26। तो 26 प्रॉफिट में यहां पे ऐड करता। तो फ्रैक्शन वाले केस में आप फ्रैक्शन प्रॉफिट को भी ऐड कर सकते हो, बट यहां पे तो इस पर्टिकुलर केस में तो आपका 0 ही बचा, तो आप यहां पे प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे 116, और ये आपने इससे आपको कितना प्रॉफिट अचीव हुआ? 26। तो 26 को यहाँ पे 8 कर देंगे, तो 8 3 1, so 138 is a total profit achieved by this particular question using fractional knapsack problem। यदि इसको आप इस मेरे pseudo code के थ्रू भी सॉल्व करके बताएंगे, देखेंगे, तो रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली आपका सेम आएगा। सो थैंक यू सो मच।